Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself is Priya and I am here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is constitutional design. So in our previous video we have discussed about the Constituent Assembly. जिन्होंने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज सेक्शन में जाके देख सकते हैं. Okay. Now in this video we are going to discuss about the guiding values of the Indian Constitution. कि इंडियन संविधान बनाने के लिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए गाइडिंग वैल्यूज क्या थी. गाइडिंग वैल्यूज फिलॉसफी मतलब क्या होती है कि आधार क्या था, बेस लाइन क्या थी, क्या सोच के, क्या सपना देख के लोगों ने क्या किया था, संविधान को बनाया था. तो इसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे. द फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी एंड द सेकंड वन इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ऑल दोनों की आइडियोलॉजी तो सेम थी पर उनका परसेप्शन कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था उनकी सोच को लेके. द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस. जब हम बात करते हैं फिलोसफी की तो फिलोसफी क्या होती है कि जैसे कोई भी काम को शुरू करने से पहले हम उसका बेस तैयार करते हैं, इसी तरह संविधान को बनाने के लिए पहले कुछ बेस लाइन तैयार की गई. सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि हमने पास्ट से क्या सीखा, हमने क्या चीज़ें फेस की, कितना स्ट्रगल किया और हमारा फ्यूचर कैसा दिखना चाहिए. इन सब चीज़ों को जो फिलोसफी में रखा गया, फिलोसफी में पिरोया गया, उससे तैयार हुआ हमारा संविधान. तो चलिए पढ़ते हैं हम द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, that is महात्मा गांधी. तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑल दो महात्मा गांधी इंक्लूडेड नहीं थे, पर कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हमारा, उसके जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के, वो लोग वो ज़्यादातर क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने सीखा था महात्मा गांधी से, उनकी आइडियोलॉजी को भी फॉलो किया था संविधान बनाने के दौरान. तो जब हम बात करते हैं ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस की तो गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. उनके और तो महात्मा गांधी थे नहीं उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बट जो उनकी आइडियाज थे वो हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला कि क्या था. although he was not the member of constituent assembly but still the whole constituent assembly follows Mahatma Gandhi's ideology, that is Gandhism. तो उनकी जो थिंकिंग थी, अगर आप अपने बुक को टर्न करते तो आपको येलो कलर की दो सेक्शन दिखाई देंगे. तो जो हमारा पहला सेक्शन है महात्मा गांधी की जिसमें इमेज बनी हुई है, वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी फिलोसफी को शो करता है. और जो उसके नीचे का जो येलो पोर्शन है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फिलोसफी को शो करता है. तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी, उनके क्या आइडियाज थे कि वो सोशल अपलिफ्ट में बिलीव करते थे. उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा कि वो देखना चाहते हैं एक ऐसा देश, इतना इफेक्टिव वॉइस सुनना चाहते हैं वो जहाँ पे भी कोई उच्च जाति नीच जाति ना हो, हर कोई क्या हो, हर कोई परफेक्ट हार्मोनी में रहे, है ना. कि कोई भी हमारे देश का कोई भी एक ऐसा कमरा, कोई भी ऐसा कोना खाली ना हो और कोई भी अनटचेबिलिटी को नाम ना ले. ठीक है ना. गांधी जी की आइडियोलॉजी और भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी दोनों सेम थी, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कुछ लोग गांधी जी के व्यूज से या वो एक दूसरे के व्यूज से क्या होते, मेल नहीं खाते थे. पर जो उनका जो कंक्लूजन पॉइंट है या जो उनका लास्ट पॉइंट है वो क्या थी कि देश को कैसे बेहतर बनाया जाए, हम अपने संविधान को कैसे बेहतर बनाए. गांधी जी सोशल अपलिफ्ट में बिलीव करते थे कि हम सोशली कैसे हर एक व्यक्ति को अपलिफ्ट करें, आगे बढ़ाएं. पर जब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी क्या थी कि कोई भी इंसान जो अपनी जाति की वजह से, जो हमने भेदभाव स्टार्ट किया था, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के वर्ड जो हम लेकर आए थे अपने समाज में, अगर हमें उसे इरेडिकेट करना था, जड़ से उखाड़ फेंकना था या उसे गेट रिड ऑफ होना था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए था. जो लोग इस रेस में पीछे रह गए या जो लोग उस समाज में सामान्य जाति के संग नहीं चल पा रहे थे, उनको हम कब आगे बढ़ा सकते थे, जब हम उन्हें रिजर्वेशन दी थी. जैसे माइनॉरिटी सेक्शन हो गया, हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी. तो रिजर्वेशन पॉलिसी लाने का मकसद ही यही था कि जो SC ST कैटेगरी या माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग जो पीछे रह गए हैं, हम उन्हें जनरल कैटेगरी के बराबर कैसे लाएं. तो भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि हम रिजर्वेशन के द्वारा, हम आरक्षण देके जो लोग पीछे रह गए हम उन्हें आगे कर सकते हैं, है ना. तो सोशली इकोनॉमिक तौर पर उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल तौर पे तो हमें इक्वलिटी मिल गई, कि पॉलिटिकल तौर पे तो हम इक्वल हो गए, बट कहीं ना कहीं हम सोशल और इकोनॉमिक तौर पे हम क्या थे, बहुत पीछे थे, हमारे बीच में इक्वालिटी नहीं थी. हम एक बार उनकी आइडियोलॉजी को एक बार देख लेते हैं. उन्होंने भी कहा कि ऑन द 26th of January 1950 we are going to enter a new life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. कि राजनीतिक तौर पे हमें इक्वालिटी देखने को मिलेगी, पर सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे हम क्या होंगे, इनइक्वल होंगे, हम बराबर नहीं हो पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस समय क्या चला था, अनटचेबिलिटी,
छुआछूत, ST/SC रिजर्वेशंस की बातें चल रही थी, और जिस वजह से क्या था, नीच जाति के या जो नीचे स्तर के जो लोग थे उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भेदभाव था। इस भेदभाव के चलते उन्होंने कहा था कि हमें आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स की बात हम जब करते हैं तो प्रिंसिपल हमें यही फॉलो करता है, एक व्यक्ति और उसका एक वोट, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग देयर इंडिविजुअल वोट। बट यही रूल या यही लाइन हम अपने इकोनॉमिकल या फिर अपने क्या कहते हैं कि सोशल लाइफ में फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो आइडियोलॉजी तो दोनों की सेम थी कि सोशल अपलिफ्टमेंट हमें करना था, पर गांधी जी का ये था कि हम बातों से या चीजों को समझ सकते थे कि हमें ऐसा काम करना था, पर भीमराव अम्बेडकर की ये सोच थी कि जब हम रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आएंगे, जब हम आरक्षण लेकर आएंगे ऐसे लोगों के लिए, तभी क्या होगा, जो पीछे रह गए जो लोग हैं, जिन्हें आरक्षण नहीं, आरक्षण के द्वारा न मिलने के द्वारा वो पीछे रह गए थे, जब उन्हें आरक्षण मिलेगा तो वो भी सामान्य जाति के संग कम्पिटिट कर पाएंगे, उनके संग चल पाएंगे। तो ये आइडियोलॉजी थी, कुछ सपने थे, कुछ प्रोमिस थे जो उन्होंने हमारे संविधान के संग किया, और कहीं ना कहीं से कहीं एक हद तक उसे पूरा करने की कोशिश भी की। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने जाना कि दो आइडियोलॉजी क्या थी, एक महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी सोशल अपलिफ्टमेंट की, और डॉक्टर भीमराव की आइडियोलॉजी क्या थी अपलिफ्टमेंट की। तो कहीं ना कहीं क्या था कि एक दूसरे की अगर हम बात करते तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया भी था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु प्लेड अ key role in the making of the constitution but he had a different understanding of how inequalities could be removed। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी जो समझ थी वो डिफरेंट थी इनइक्वालिटी को लेके, खत्म करने को लेके। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, और कई बार उन्होंने बहुत कड़वाहट के तरीके से बहुत क्रिटिसाइज भी किया महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यूज को। उन्होंने अपने स्पीच में कहा भी था, कई अपनी उत्तेजनाओं को, उन्होंने एंग्जाइटी को शो करने की कोशिश भी की कि हाउ ही फील्स अबाउट इनइक्वालिटी इन सोशल एंड द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ अ ST/SC person, scheduled caste or scheduled tribe person. So I hope आपको समझ में आ गया होगा what about the dreams and what were the thoughts of the Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar. What are their personal thoughts? Now in our next video we are going to discuss about the philosophy of the Indian Constitution. So please guys, if you like my video that much, please don't forget to subscribe my channel, like my video, and thank you for watching my channel.